Hello student, welcome to Zenith Guru. Welcome to the next lecture of Cell the Unit of Life. तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया था, जो भी हमारा एनिमल सेल है सारे ऑर्गेनेली के बारे में समझ लिया था। आज हमें डिस्कस करना है प्लांट सेल के बारे में। अभी ज़्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है, जस्ट सारे ऑर्गेन्स ऑर्गेनल वही है। क्लोरो बस यहाँ पे आपको एक क्लोरोप्लास्ट अलग दिखेगा एंड यहाँ पे प्लांट का जो है सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, तो उसको समझ लेते हैं। ये हमारा है प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं पहले। क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है प्लांट की लीव्स में। प्लांट लीफ में होगा प्रेजेंट। ठीक है, जस्ट सपोज ये हमारा प्लांट का एक लीफ है, इसको जूम किया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऊपर मेम्ब्रेन होगा, अंदर से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर। लेयर होती है ग्रैन्युलोसा की लेयर होती है, ग्रैन्युलोसा लेयर। ठीक है, अंदर ये जो कॉइन है, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें 3 लिक्विड होते हैं, सॉरी पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। Chloroplast is responsible for green color in plants to perform photosynthesis। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन पिगमेंट के लिए। ठीक है, आपको जो प्लांट है वो हरा भरा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट आपको कलर प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कलर टू द प्लांट, सॉरी टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर and flower except green। ग्रीन को थोड़ा अलग वे में लिख देता है, एक्सेप्शन अलग कलर में लिखते हैं, याद रहेगा, एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, तो इसमें अभी कभी आपने देखा है बिल्कुल प्लांट की ही तरह एकदम ग्रीन कोई फ्रूट हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये हमेशा ध्यान रखता है कोई भी फ्रूट एंड फ्लावर जो है बिल्कुल ग्रीन प्लांट की तरह ना ही हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे कलर प्रोवाइड कराता है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है। पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा कलरलेस पिगमेंट है? तो कलरलेस पिगमेंट कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट है, जो अपने अंदर लिपिड एंड स्टार्च को स्टोर करके रखता है, ठीक है,
ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया हमारा। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या क्या था? क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। ठीक है, इन सब के फंक्शन हमने पढ़ लिए। अभी जो ये देख रहे हो इतने सारे क्लोरोप्लास्ट है, एक नहीं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। ये जो आपके पास ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है थैलाकोइड, इसके ऊपर की लेयर क्या है? ग्रैन्युलोसा की लेयर। नेक्स्ट जो प्लांट सेल होता है वो किससे बना होता है? उसका सेल वॉल जो है किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या चीज़ होती है? सेल्यूलोज होता है आपका ग्लूकोज का लाइक एक ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं आपस में मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं। ठीक है, बट जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी इजीली डिज़ोल्व, आई मीन लाइक उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी, जो हमारा सेल्यूलोज है उसको नहीं कर सकती है डाइजेस्ट। इसलिए हम हरी पत्तियाँ, हरी सब्जी ऐसे कच्ची नहीं खा सकते हैं। जब हम उन्हें बॉईल करते हैं, जब उन्हें पकाते हैं, तभी इनका जो सेल्यूलोज है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आके ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बस जो प्लांट सेल वॉल है, ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, एंड ये साइटोप्लाज्म हमने डिस्कस कर लिया था, जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड होता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया। राइबोसोम्स क्या था? प्रोटीन फैक्ट्री था अपना। प्लांट के अंदर भी प्रोटीन फैक्ट्री का ही काम करेगा, दोनों ही सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर रहा था, हमने सब डिस्कस कर लिया है। सेल वॉल पता लग गया किससे बना है? सेल्यूलोज से। और फिर ये एडजेसेंट सेल वॉल है। ठीक है, यहाँ पे जो गैप बन रहे हैं, यहाँ से जुड़ रहे हैं वो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया था, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, दोनों टाइप के। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर वाला पूरा पार्ट देख लिया था हमने। गोल्जी अपैरेटस क्या कर रहा था? ये अपना लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा था, लिपिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लियस पढ़ लिया था, कंट्रोल हाउस, और जो भी उसका स्ट्रक्चर था ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी ये पैकेजिंग कर रहा था ना, पैकेजिंग कर रहा था प्रोटीन की, प्रोटीन की पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट, स्मूथ क्या कर रहा था आपका? लिपिड सिंथेसाइज कर रहा था। बट एक चीज़ याद रखना कि ये जो लिपिड है बहुत सिर्फ नॉर्मल लिपिड ही होगा यहाँ पे, लिपिड्स हार्मोन नहीं होंगे यहाँ पे रिलीज। जबकि प्लांट में हमने क्या देखा था? लिपिड्स हार्मोन। प्लांट में हमेशा याद रखना लिपिड्स हार्मोन में स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन कौन से होते हैं? जो हमारे अंदर एग्रेशन लाते हैं। ठीक है, जो फीमेल और मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं। ठीक है, तो स्टेरॉयडल हार्मोन जो है वो प्लांट में नहीं होगा, लिपिड में। ठीक है, नॉर्मल बेसिक लिपिड्स रेडी होंगे यहाँ पे। एंड हमारा रफ जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, लाइसोसोम हमने पढ़ लिया था, हमारा सुसाइडल बैग। ठीक है, याद होगा मैक्रोफेज और ऑटोफैगी, ये सारे टर्म्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक बॉक्स रीड कर लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है कैमिलियो गोल्जी के बारे में। कैमिलियो गोल्जी वॉज, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट लाइक कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, कब किया था। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम में ऐड करते हो तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस मिल जाते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कैमिलियो गोल्जी वॉज बॉर्न एट
Cotino near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the hospital of the Saint Matteo. At the time, most of his investigations were concerned with the nervous system. ठीक है, तो ही वॉज लाइक द साइंटिस्ट जो जिन्होंने पेविया यूनिवर्सिटी से क्या किया था, अपनी स्टडी कंप्लीट की, वहीं पे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ठीक है, और इनका इन्वेस्टिगेशन क्या था, कौन से टॉपिक के ऊपर कर रहे थे, वो था नर्वस सिस्टम। So in 1872 he accepted the post of the chief medical officer at the hospital for the chronically sick at the Abitur Grasso, and he first started his investigation into the nervous system. और उन्होंने नर्वस सिस्टम के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। दिस इज़ द स्टोरी कि उनको गोल्जी बॉडी के बारे में कैसे पता लगा। He first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital. बहुत छोटा सा स्पेस मिला था, उस बहुत छोटे से स्पेस में उन्होंने शुरू किया था रिसर्च करना, which was had converted into a laboratory. बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था लैबोरेटरी में। However, this work of the greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerves and cell structure. उन्होंने यहाँ पे स्टेनिंग मेथड भी निकाला था। अगर आपको नहीं पता स्टेनिंग मेथड क्या होता है, तो उसमें हम शीट्स को रेडी करते हैं, उस पर स्टेन कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ उसके लिए पॉजिटिव है या नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट, दिस मैथड इज़ रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन, और इस मैथड को क्या नाम दिया गया, ब्लैक रिएक्शन। दिस मैथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो रिएक्शन है क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है इसमें, एंड इज़ पर्टिकुलरली अवेलेबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रैमिफिकेशन ऑफ सेल। और इसी से क्या वो देखते हैं कि सेल कौन सा स्टेप ले रहा है, कैसे कैसे वो बढ़ रहा है। ठीक है, ऑल थ्रू हिज लाइफ he continued to work on these lines, modifying and improving the techniques. और वो क्या करते थे, उसको उन टेक्निक्स को इम्प्रूव करते रहते थे, मॉडिफाई करते रहते थे। गोल्जी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन 1905 with the Santiago Ramon Cajal for their work on the structure of the nervous system, and years उनको recognition मिली नर्वस सिस्टम पे वर्क करके। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ये बस यहीं तक है। हमने सारे ऑर्गेनल जो है वो डिस्कस पहले ही कर लिया है। सो आगे पढ़ लेते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। मैंने सेल डिवीज़न के दो टेक्निक्स बताए, दो पार्ट्स बताए थे। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अगर आपको याद है लास्ट क्लास में माइटोसिस क्या करता था, माइटोसिस का काम था सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जैसे कि वो डिप्लॉयड गैमेट फॉर्म कर रहा था। एंड मियोसिस में क्या हो रहा था, जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पासिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा था, हैप्लॉइड गैमेट। तो एक बार उसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। एंड नेक्स्ट, जैसे कि ये रहा हमारा माइटोसिस, ये हमारे दो क्रोमोसोम्स हैं। अगेन इसमें भी दो हुए ट्रांसफ़र, इसमें भी दो हुए, कैसे बने, डिप्लॉयड। ठीक है, ये डॉटर सेल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, मदर सेल्स, या फिर बोल सकते हो पेरेंट सेल। ठीक है, नेक्स्ट
मियोसिस में जस्ट हाफ, ठीक है, इसमें हाफ हो गया, हाफ इसमें, हाफ इसमें, हाफ इसमें, सब में अलग अलग हो गया। तो इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होगा आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये था आपका मियोसिस एंड माइटोसिस। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हो गया है फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।